जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत अगासी में शिक्षा मंत्री ने किया सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय का भूमि पूजन। विद्या भारती महाकौशल प्रांत जबलपुर और ग्राम भारती बालाघाट द्वारा संचालित किए जाने वाले सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के निर्माण कार्य का कटंगी जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत अगासी के आवास टोला में विद्या भारती क्षेत्र संगठन मंत्री भालचंद्र रावले, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा और परिवहन कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, सह संगठन मंत्री विद्या भारती आनंद राव पारधी ने भूमि पूजन किया। स्वर्गीय उमेश सिंह तुरकर और रिधनबाई तुरकर की स्मृति में उनके पुत्र डॉक्टर संतोष तुरकर ने विद्यालय भवन निर्माण के लिए अपनी 1 एकड़ भूमि दान की है, जिस पर विद्यालय का निर्माण होगा। शिक्षा मंत्री ने भूमि पूजन समारोह के दौरान मंची कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। इस मौके पर देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम, कटंगी विधायक गौरव सिंह पारधी, कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को मानने वाले कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। भूमि पूजन समारोह के साथ ही यहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य, रक्तदान और कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। भूमि दानदाता संतोष तुरकर ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए बताया कि उन्हें जमीन दान करने की प्रेरणा कहां से मिली। उन्होंने कहा कि गत वर्ष समीप के ग्राम जाम के निवासी रोशन लाल चन्ने के यहां पूर्व जनपद अध्यक्ष पूरनलाल चौधरी के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, जहां चन्ने परिवार ने शिक्षा के लिए काम किया। जब हम महाभारत की कहानी सुनते हैं तो दानवीर कर्ण का नाम सामने आता है, लेकिन जाम का चन्ने परिवार और कोसुम्बा का एक परिवार सही मायनों में आज के दानवीर कर्ण हैं। इन्हीं से प्रेरणा मिली। उन्होंने बताया कि कोसुम्बा का परिवार जिसने स्कूल के लिए अपनी भूमि दान कर दी और स्वयं कमाने के लिए नागपुर चले गया, वह प्रेरणा की दूसरी वजह है। इस बीच संयोगवश आनंद राव पारधी ने कटंगी क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर बनाने के लिए जमीन तलाशने की बात कही और मैंने उद्देश्य को जानकर परिवार की सलाह लेने पर जमीन दान करने की बात रखी। डॉक्टर संतोष ने बताया कि परिवार के प्रत्येक सदस्य ने इस पुनीत कार्य के लिए जमीन दान करने के लिए हामी भर दी, जिसके बाद जमीन दान कर दी गई। अब यहाँ पर विद्यालय का निर्माण होगा। भारत माता की। इतने में जय कैसे हो सकती है? भारत माता की, नर्मदा मैया की। आज बालाघाट जिले के इस छोटे से पुण्य ग्राम में, हर ग्राम, हर भूमि पुण्य भूमि होती है, लेकिन मैं इस अगासी गांव को पुण्य ग्राम इसलिए कह रहा हूं। इस छोटे से गांव ने ऐसी विभूतियों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने साथ साथ अपने परिजनों को भी गौरवान्वित करने का काम किया। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर संतोष तुरकर जी अभी आपको संबोधित कर रहे थे। मुझे जब आदरणीय आनंद जी भाई साहब ने निर्देश किया कि यहां पर एक कार्यक्रम में आना है, आदरणीय रावले जी के नेतृत्व में पूरी व्यवस्था चल रही और यहां अगासी ग्राम में इसकी शुरुआत होना है। उस समय मुझे नहीं पता था किस तरह का आयोजन है, कैसा भवन बनेगा, कौन दानदाता है, लेकिन आपके बीच आकर सही मानों में गौरव की अनुभूति हुई कि आज के इस भौतिक युग में जहां लोग स्वयं के लिए जीने के भाव से आगे बढ़ते हैं, वहां हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की चिंता करते हैं, जगत की चिंता करते हैं। ऐसे डॉक्टर संतोष जी के पूरे परिवार को, उनकी माता जी को, उनके परिजनों को मैं बहुत खूब शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामना देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा उनका ये भाव बना रहे, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। मंच पर विराजमान श्रद्धेय भालचंद्र रावले जी, पूरा जीवन समर्पित करने वाले एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता के भाव से जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित किया।
आज भी पूरे जज्बे और पूरी ताकत से हमारे बीच में काम कर रहे हैं। हम उनका हृदय से वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब आनंदराव जी, मेरा यहाँ पर बैठे लोगों में सबसे पुराना परिचय उन्हीं से है। पूरा समर्पित भाव से शिक्षा जगत को और सामाजिक चेतना के लिए, विचार परिवार को स्थापित करने के लिए और राष्ट्रवाद का भाव जो अचानक से इस देश में 10-15 वर्षों में जागृत हुआ है, उसको और सबल और मजबूत करने के लिए लगातार जो काम कर रहे हैं, उसे आदरणीय डॉक्टर आनंदराव जी, मंच पर विराजमान हमारे साथी विधायक आदरणीय राजेंद्र मेश्राम जी, गौरव जी बैठक के कारण बालाघाट चले गए, और केशव शिक्षा समिति के हमारे सचिव आदरणीय डॉक्टर आदित्य मिश्रा जी, उपस्थित सभी विचार परिवार के वरिष्ठ जन, सामने विराजमान सभी मातृशक्ति प्रणाम करता हूं, बुजुर्गों को प्रणाम, नौजवान मित्रों। ये जो पूरे परिसर में जो जिन विभागों ने यहाँ पर आज अपनी तरफ से कैंप लगाकर आम जन को मदद करने का एक संकल्प के साथ जो यहाँ सुबह से यहाँ बैठे हुए मदद कर रहे हैं, तो सभी विभागीय